हेलो गाइस, डार्क होल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कर्म बड़ा है या भाग्य? अगर आपको नहीं पता है तो आज हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं कि आखिर कौन बड़ा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 और स्टार्ट। रतन एक गरीब कपड़ा बुनने वाला था। उसका काम बहुत ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप अधूरा छोड़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो अंत तक वीडियो को देख के ही जाइएगा। अद्भुत था। सभी को बहुत पसंद आते थे। कपड़े बहुत जल्दी बिक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं हुई। वो अकेला ही रहता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन शिव महादेव, भक्त। महादेव, मैं तो आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, कितनी पूजा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैं अब और कितनी तकलीफ सहूँ महादेव? अब और कितने दिनों तक मेरी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजरेगी? अब आप ही कुछ करिए महादेव, आप ही कुछ कीजिए, दया कीजिए, कृपया अपना चमत्कार दिखाइए बाबा। दया करो बाबा, दया करो, मुझसे ये गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती। देखते हैं ईश्वर दया करते हैं या नहीं अपने अच्छा, प्रिय भक्त ये पे। सब क्या है? आप क्या देख नहीं रहे कि आपका भक्त कितनी तकलीफ में है? आप किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात करूंगी? रतन की बात कर रही हूँ। रतन हर समय आपकी पूजा करता है। रतन आपका परम भक्त है। मैं जानता हूँ। अरे जानते हैं का क्या मतलब? आपके इस तरह के परम भक्त के प्रति आप इतने ज्यादा कठोर क्यों हैं? आप तो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर नहीं होते हैं कभी भी। आपको उस पर दया नहीं आती है। इस तरह के गुणी इंसान को देखकर मुझे भी दया आ रही है। दया तो आती है। तो फिर आप उसके लिए कुछ कीजिए ना प्रभु। क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? उसकी किस्मत बदल दीजिए ना। उसके पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो वो सुख और शांति से रह पाएगा प्रभु। क्या पैसों से सारी समस्याएं इंसान की दूर हो सकती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी बात नहीं है प्रभु कि उसके पास कोई गुण ही ना हो। सुनिए पार्वती, सब उसकी किस्मत की वजह से है। उसकी किस्मत मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। आप देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए। आपके किसी भक्त का ऐसा अपमान, ऐसी तकलीफ मैं नहीं सह पाऊंगी प्रभु। उसे मैं दूंगी। देखिए, अगर कर सको तो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किस्मत ऐसे बदली नहीं जा सकती। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। कोशिश करके देखिए। ठीक है। वाह, क्या बात है, कितनी मधुर धुन है ये। ये तो वाह, रतन क्या खुश है। गाना है ये। आंखें बंद करके गाने का मन हो रहा है। ओ देखिए, ये किस्मत क्या को हुआ बदला नहीं जा पार्वती? सकता। आपने देखा ना, वो तो सिक्के देख ही नहीं पाया। मैंने देखा, लेकिन सुनिए, मेरा काम है देना, और मैंने जब बोला है कि मैं दूंगी तो फिर मैं उसे देकर ही मानूंगी। ठीक है, कोशिश करके देखिए, अगर कर पाए तो। माँ, अब मुझसे अब देखते क्या है, क्या होता है इसमें। क्या वो जो आदमी है रतन पैसे ले पाएगा भी या नहीं? देखते हैं आगे क्या होता है। उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या पता। चला नहीं जा रहा। यहाँ तो एक रिक्शा तक नहीं है। माँ, क्या बात है, आपको क्या हुआ है माता? बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और मैं अकेले ही रहती हूँ। इतना भारी सामान लेकर अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। आप अच्छा। परेशान मत होइए, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। लाइए लाइए, अपना सामान दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। तुम्हारा भला हो, खुश रहो।
रुक जाओ बेटा, इसे यहीं पे रख दो, रखो। मंदिर में है, मंदिर के आसपास। वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये लो बेटा, ये तुम रख लो, रखो। माताजी ये क्या है? अरे ये सोने का सिक्का है, इसकी बहुत कीमत है, अच्छे से रखना, ठीक है? इसको बेचने पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, समझे? हाँ, रखो इसे, रखो। समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। आज मैंने बहुत काम किया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वाह, कितना ठंडा पानी है। कहीं इसके पैसे यही तो नहीं खो जाएंगे। सवाल तो ये भी है कि आखिर किस्मत कहाँ कहाँ लेकर जाती है। अब देखिए ये रतन को कहाँ लेकर आई है उनकी किस्मत। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एक काम करता हूँ, चलो इस तालाब में नहा लेता हूँ। तो देखिए अरे कहाँ गया मेरा सिक्का? कहाँ गया? यहीं तो रखा था। लगता है जब मैं पानी में गया वो गिर गया। क्या करूँ? क्या फूटी किस्मत है मेरी। सिक्के को भी पानी में अभी गिरना था। मेरी किस्मत साथ नहीं देती। क्या करूँ? क्यों, देख लिया ना आपने? मैंने क्या बोला था आपको। मैं उसे पैसे देकर ही रहूंगी। ठीक है, दीजिए फिर, देखिए क्या होता है। कैसे हो भैया? आप कौन हो बहन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं साधना हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आप रतन ताती हैं। हाँ बहन, पर आपको कैसे पता? आप मुझे नहीं पहचानेंगे ईश्वर भाई। तो सब आपने जानते मुझे हैं। एक बनारसी साड़ी बनाकर दी थी ना। ओह, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है ये मैंने कब किया। लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ भाई। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उस साड़ी की कीमत आपको दूं। ये लीजिए अच्छा। पैसे। इस बार क्या होगा? क्या इनके किस्मत में है ये पैसे लिखे? साड़ी के इतने पैसे नहीं होते हैं। पसंदीदा सामान की कीमत नहीं देखी जाती है। इसे रखिए, आपको अब तकलीफ उठाकर चरखा नहीं चलाना होगा। आप इन पैसों से अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से बिताइएगा। मैं चलती हूँ। क्या हुआ रतन भाई, इतने खुश क्यों हो? हाँ? क्या बताऊं भाई, जरा ये देखो कितने पैसे मिले हैं मुझे। ओह, रतन की किस्मत ही खराब है बेचारा, करे तो करे क्या। उसे सारी बातें बतानी ही नहीं चाहिए थी। क्या जरूरी था उसे बताना कि हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं। अगली सुबह क्या होगा देखता है। ओह, सो सैड। हाय हाय, कितने सारे पैसे मिले थे, वो भी चोरी हो गए सारे। जब भी पैसे मिलते हैं कोई ना कोई उसे चुरा लेता है। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है। हाँ, हाय रे मेरी किस्मत। निराश होकर बैठ गई हो? दुखी हो? हाँ प्रभु। रतन के लिए क्या? हाँ,
मैंने इतनी कोशिश की पर सब पानी में मिल गया, सब उसके खिलाफ हो देखते गया। हैं आगे मैंने क्या तो आपसे होता है। बोला था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आपकी ये पैसे देने के चक्कर में वो आज भूखा है, उपवास है, जो भी हो, लेकिन वो आज तक कभी भूखा नहीं रहा है, समझिए आप। बेचारा इतनी तकलीफ उठा रहा है। किस यही क्या तकलीफ किस्मत तो कर्म से बदला जा बोला सकता था है। ना कि उसकी किस्मत को बदलना मेरे हाथों में नहीं है। मैं समझ गई हूँ, ये सब आपकी माया है प्रभु। आपके भक्तों की किस्मत बदलना अगर आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथों में है? उनके खुद के हाथों में। मतलब पैसों के लिए उसे स्वयं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। पहले कर्म उसके बाद फल। मेहनत करनी होगी। यस, आई एग्री विद दिस। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आपके दिए हुए सारे पैसे कोई चोर चोरी करके ले गया। तो उससे क्या हो गया? आपके हाथों का काम तो बहुत अच्छा है। आप आज रात में 10 साड़ी बनाकर कल सुबह मेरे साथ पास वाले बाजार में चलिएगा। उससे होगा क्या बहन? अरे चलिए तो, कल सुबह मैं आपको लेकर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बहन, ठीक है। अगली सुबह देखते हैं क्या होता है। बेचारा मेहनत तो काफी साड़ी कर रहे तैयार हैं। हो गई? हाँ, वो तैयार हो गई, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए, देर हो रही है। अगर इतनी देर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बाजार बंद हो जाएगा। आप यहीं पर बैठ जाइए। अरे मैं आपके पास ही हूँ। काली माता का मंदिर आ गया। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ियाँ, इसकी कीमत क्या है? मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ी नहीं देखी है, मुझे दे दीजिए। वाह वाह वाह, कितना सुंदर रंग है। मुझे वो दे दो, लाओ लाओ दे दो। मुझे भी। मुझे 2 चाहिए। अरे साड़ी खत्म हो गई क्या? वो रही। हाथों वो ही हाथ साड़ी बिक बची गए। है। हाँ वो दे दो। भैया, वो तो मैं नहीं बेचने वाला। ये साड़ी मेरी साधना बहन के लिए ओहो। है। अगली बार मैं ज्यादा साड़ी लेकर आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा साड़ी ले आना। हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, ज्यादा लेकर आना। अरे वाह, सारी साड़ियाँ बिक गई, लेकिन ये साधना बहन कहाँ गई? सब समझ गया माँ। वो तो साक्षात समझ देवी गया। ही हैं। इससे बड़ा भाग्य कभी नहीं होता। आज तो आपने मेरी आंखें खोली दी माँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। जय हो माता। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कर्म बड़ा है या भाग्य। भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अपने काम के प्रति मेहनत करते हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं अपने लिए। की जय हो माता की। माँ, ये साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके जय बाद माता माँ के दी। दिखाए रास्ते पर रतन ज्यादा साड़ी बनाया करता था और दूर दूर की गांव में साड़ी बेचकर वो एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा धैर्य रखें, जो भी आप इस वीडियो को देखे होंगे उन्हें ज़रूर लाभ हुआ होगा। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, आपने एक स्टोरी के माध्यम से समझ लिया। अगर आप भी अभी आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप कर्म करना शुरू कर दें, ताकि आप भी अपने भाग्य को कोसे नहीं, आप अपने भाग्य को बदल सके। आप लोगों से यही विनती है
मैं इस स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहता था कि अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो कर्म में लग जाइए, ताकि आप भी अपने भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही था, आप लोगों को शिक्षा देना। तो आप लोग भी भर भर के मुझे प्यार दीजिए, आपसे यही इच्छा रहती है, आपसे यही आशा रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप सेफ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।